चलो भाई स्टार्ट करें क्या? बोलो यार। देखो सारे बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम लिखेंगे। बहुत ही शानदार चैप्टर है ये, बहुत कुछ सिखाएगा। चलिए थोड़ा इसके बारे में एडवांटेज बता देते हैं। पहली बात, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक ऐसा चैप्टर है जो फिजिक्स के चैप्टर से रिलेटेड है। प्लस टू के फिजिक्स के 2 चैप्टर को एक बार में निपटा देता है ये। ठीक ना? तो खासियत है इसके साथ, ये 2 चैप्टर वहां का ही बन जाएगा आपका साथ ही साथ। ठीक ना? साथ ही बना लेंगे हम लोग, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं होगा। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ पूछे, अगर व्यू से पूछा जाए, आपके बोर्ड्स में, नीट में, जेई में भड़बड़े के सवाल आते हैं, बहुत आते हैं। ठीक ना? चैप्टर नंबर 2 तो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है पूरा। ठीक ना? चैप्टर नंबर 1 भी बहुत है, लेकिन हम लोग उसके बारे में समझेंगे। चैप्टर नंबर 1 एक्चुअली यूज होता है चैप्टर क्लास 12 में जाके सॉल्यूशन नाम के चैप्टर के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम बिना टाइम गवाए। पहले हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले एक चीज के बारे में, चार्ज। किसके बारे में? चलो बताओ। चार्ज सुना होगा चार्ज के बारे में। चलो कुछ कुछ आइडिया आपसे ले लेते हैं। बताना चार्ज के बारे में, बताओ सभी कोई। चार्ज के बारे में कुछ बताओ, एक दो चार्ज का नाम बता दो, जल्दी जल्दी बताओ। चार्ज का नाम सुना है ना लाइफ में कभी चार्ज? एक बताओ यार। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, नाम कुछ कुछ बता दो यार। चार्ज का नाम होगा ना कुछ। पॉजिटिव निगेटिव तो उसका नेचर है। हाँ इलेक्ट्रॉन, क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉन, बोलो बोलो बोलो। इलेक्ट्रॉन, और बोलो। बोलो बोलो सारे बच्चे। प्रोटॉन, और बोलो। न्यूट्रॉन चार्ज है क्या? चार्जलेस है। नहीं, न्यूट्रॉन हम लोग इसके अंदर कंसीडर कर लेते हैं, बताएंगे क्यों। आगे चलो उसके बाद। पॉजिट्रॉन, वेरी गुड। कोई बच्चा पॉजिट्रॉन बता रहा है, एकदम सही बोला। पॉजिट्रॉन भी होता है, और भी कुछ होता है क्या? न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है बोलो? न्यूट्रॉन। और कुछ होता है क्या? अल्फा पार्टिकल्स, क्या होता है बोलो? अल्फा पार्टिकल। ठीक ना? आगे और भी होते हैं, मेजन्स होता है। ठीक ना? बहुत होते हैं। ठीक ना? सबके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। पहले सवाल है कि चार्ज क्या है, चलो बताना। मैं जो जो पूछूंगा, आज चलो थोड़ी बहुत छोटे वाले क्लास 6 में के बारे में बात करते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। नाम तो सुना ही होगा यार। इसको क्या कहते हैं बोलो? इसको टुगेदर विथ क्या कहते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या कहते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर। पक्का कहते हैं क्या? स्टेट्स ऑफ क्या चीज? मैटर। और भी कुछ था इसके अलावा? पोस्ट क्रिस्टीन फेज पढ़ा होगा। अरे यार, और भी कुछ था क्या? प्लाज्मा स्टेट्स, क्या था बोलो? पोस्ट क्रिस्टीन फेज था ना, बी फेज था एक, और एक कौन सा था? प्लाज्मा। चलो ये सब बात की बातें, इसमें अभी वो रिलेटेड नहीं है, हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ नहीं रहे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन डिफरेंसेस बताओ। पहला डिफरेंसेस ये किए होगे बचपन में, इसलिए 6 7 में पढ़ा होगा। बोलो सॉलिड का पहला। वॉल्यूम फिक्स्ड या अनफिक्स्ड? वॉल्यूम फिक्स्ड। इसका? बोलो बोलो बोलो। फिक्स्ड है। हाँ हाँ फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। से फिक्स्ड नहीं होता। गैस का? अनफिक्स्ड। अनफिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। अनफिक्स्ड कोई टर्म ही नहीं होता है। इज इट ओके? चलो। चलो बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, जल्दी बताओ। स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग नहीं, ये वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, और ये क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। और भी कुछ है क्या? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बोलो बोलो बोलो। हाई या लो? इसका? लो, मतलब मीडियम मान लो। ऐसा हाई भी हो सकता है, लो भी, और इसका क्या होता है? लो ही होगा। ये सब पढ़ा है ना, कोई दिक्कत? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए। स्टेट्स ऑफ। दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए। स्टेट्स ऑफ मैटर। चार्ज के बारे में सोचो, क्या बारे में मैं अब बात करता हूँ। तो मैंने ये सब क्यों पढ़ा है, चलो समझते हैं इसके बारे में। ये चार्ज है, ये सबको पता है लाइफ के अंदर कि प्लस और प्लस में दुश्मनी है, दोस्ती है। रिपल्शन और अट्रैक्शन? रिपल्शन। प्लस प्लस क्या बोलेगा? रिपल्सन या अट्रैक्शन? रिपल्सन या अट्रैक्शन? रिपल्शन, बहुत ही अच्छा। और प्लस और माइनस? अट्रैक्शन और रिपल्सन? अट्रैक्शन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आगे बोलिए, माइनस और माइनस? रिपल्सन और अट्रैक्शन? रिपल्सन। ये दोनों करा रिपल्सन, इसने क्या किया? अट्रैक्शन, और इसने क्या किया? रिपल्सन। बोलो हाँ या नहीं। दो प्लस में क्या होगा ये बताओ? रिपल्सन। प्लस माइनस में अट्रैक्शन, दो माइनस के बीच में भी रिपल्सन। पता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था लाइक चार्ज, बोलो बोलो सारे बच्चे, पता है आप लोगों को? रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर। रिपेल
ईच अदर, सुना ही होगा। और अनलाइक चार्ज क्या बोलो? अट्रैक्ट और रिपेल, अट्रैक्ट ईच अदर। ये कहानी तो सबने सुनी होंगी, ये मैंने बताया। करिए सुनो, अब कहानी सुनो थोड़ा सा। फिलहाल मैं इन सब चीजों पे अभी ध्यान नहीं देता हूँ, ये पूछा था आपसे, हटा देते हैं फिलहाल। तो बेसिक बात, मान के चलो यहाँ प्लस चार्ज रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था, ठीक ना? और एक इलेक्ट्रॉन को तुमने उठा के इस प्लस चार्ज के नजदीक ले आए, यहाँ पे कहीं ले आए, ठीक है? इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, माइनस। तो इस पे निगेटिव और पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, प्लस माइनस में क्या होने लगेगा, अट्रैक्शन। जैसे तुम इसको नजदीक ले आए तो ये क्या बुलाएगा, इसको बुलाएगा और पास, क्या करेगा, अट्रैक्ट और रिपेल, अट्रैक्ट, क्या करेगा इसको। ऐसा क्यों कर रहा है ये, ऐसा लॉजिक क्या है, ये क्यों कर रहा है? अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो लॉजिक क्या है कि क्यों कर रहा है, बिकॉज इसके चारों तरफ एक फील्ड सा जनरेट हो रहा है, और उस फील्ड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड कहते हैं, बोलो मेरे साथ, कौन सा फील्ड, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिक। तो तुम यहाँ पे क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि अभी बताओ ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर था या अंदर था, ये ब्लू वाली लाइन देखो, ये बाहर है या अंदर है, बाहर है। अभी किधर है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है इसने अपना दबदबा चालू किया और क्या कर लिया, इसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। ऐसा मानो कि आपके सिविक्स के लैंग्वेज में ये इसका जुरिस्डिक्शन, क्या है बोलो इसका, जुरिस्डिक्शन, सुना होगा ना आप लोगों ने। जुरिस्डिक्शन एक ऐसे एरिया होते हैं जहां पे कोई भी इंफ्लुएंशियल इंसान अपनी पावर को शो कर सकता है। मान के चलो यहाँ के जो एमएलए हैं वो खगड़िया में जहां तक उनका क्षेत्र है वो शो कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, कुछ चोरी हो गई तो वो ऑर्डर करेंगे पुलिस को चोर को पकड़ के लाओ। क्या सोच के बताओ, बेगूसराय में कोई चोरी हुई, यहाँ बैठे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या उसको पकड़ सकते हैं क्या, नहीं, वो तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का अधिकार है। तो ये वाले जो पॉजिटिव चार्जेस का अधिकार इतने दूर तक था, ये जो एरिया था, ये जो स्पेस था, इस स्पेस को हम लोगों ने कह दिया कौन सा फील्ड, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। और बता रहा हूं मैंने स्पेस का चर्चा किया है तो ये 2D शेप नहीं होगा, ये 3D शेप होगा। कैसा शेप होगा, 3D शेप, 3D शेप समझ रहे हो, मतलब ये स्फेरिकल होगा। कैसा होगा बताओ, स्फेरिकल होगा। उस स्फीयर में कहीं भी तुम निगेटिव चार्ज लगाओगे क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। समझ में आया? अच्छा बताओ सारे बच्चे बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका था, प्लस का या माइनस का, प्लस का या माइनस का, प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड था, और कौन आया उसके बीच में, माइनस आया क्या। तो बताओ किसने इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया, प्लस ने या माइनस ने, जनरेट किसने किया, किसका था, फिर से बोलो यार, जिसका था उसी ने जनरेट किया ना, अरे हाँ या नहीं, तो जनरेट किसने किया, प्लस ने, एक्सपीरियंस किसने किया, महसूस किसको हुआ, माइनस को, क्योंकि वो एंटर कर गया था। अरे बोलो हाँ या नहीं, तो इसने क्या किया, सारे बच्चे बताना प्लीज, जनरेट किया या एक्सपीरियंस किया, जनरेट किया, और इसने क्या किया, एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस मतलब इसने महसूस किया यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तभी तो मैं खींचा चला जा रहा हूँ। अरे हाँ या नहीं, कोई दिक्कत यहाँ से। अब चलो, यही वाले पॉजिटिव चार्ज को पता नहीं क्या हुआ, इसको ऐसा लगा कि सुबह सुबह जॉगिंग करने गया, क्या करने गया, जॉगिंग। ये प्लस वाला चार्ज भाग रहा है सुबह सुबह, बहुत तेजी तेजी भाग रहा है, ये भाग रहा है, एक वी वेलोसिटी से भाग रहा है। और ये बेचारा इलेक्ट्रॉन एक कुर्सी पे बैठा हुआ एक पार्क के अंदर, और ये जाता है, समझना अच्छे से, ये दौड़ता दौड़ता कभी ना कभी इसके पास गुजरेगा, बोलो, गुजरेगा ना। तो एक तो बताओ क्या होगा इसके बीच में, अट्रैक्शन या रिपल्सन, अट्रैक्शन, क्या होगा बताइए, अट्रैक्शन। इसको आ गया चक्कर, क्या आ गया इसको, चक्कर, तो ये गोल घूम जाएगा। अरे बोलो हाँ या नहीं, कैसे घूम जाएगा, गोल। जब ये भाई साहब दौड़ के जा रहे थे तो एक तो अट्रैक्शन हुआ ही, बट साथ ही साथ इसको क्या आया, चक्कर, और क्या मारा, ये गोल गोल घूम गया। तो बोला ये बात तो सही था कि मैं एक दिन इसके फील्ड में घुस गया तो ये भाई साहब मुझे अट्रैक्ट करने लगा। समझ में आता है, वो प्लस है मैं माइनस हूं, तो प्लस माइनस में क्या होने लगा, अट्रैक्शन। सुनना, यहाँ भी प्लस माइनस में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। ये गोला वाला क्या गेम है, सवाल तो खड़ा होगा ना, अरे हाँ या नहीं। ठीक है, अट्रैक्शन तो समझ में आता है, मैं उसके नजदीक गया ना, वो मेरे नजदीक आया, बात तो एक ही है। मैं फिर से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया तो क्या होने लगा, अट्रैक्शन। मैं चक्कर खा के क्यों गिर गया, तो इसको सवाल आया, तो ये मेरे से पूछने आया, तो मैंने बोला भैया
यहाँ पे एक और फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड जल्दी बताओ? और इसी कारण से तुम गोल घूम रहे हो। तो पहले कौन सा फील्ड था जल्दी बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, अट्रैक्शन वाला, अरे हाँ या नहीं? बट और कौन सा फील्ड आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और कौन सा फील्ड है जल्दी बताओ? मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत यहाँ से? अब सुनना, फिर से बोलना, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? किसका है? किसका है? प्लस का। मैग्नेटिक फील्ड भी किसका है? प्लस का। एक्सपीरियंस क्या कर रहा है? कौन कर रहा है? दोनों बार माइनस कर रहा है क्या? आया समझ में? तो अब सुनना, तुमने कहा सॉलिड का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, अरे बोलो हाँ या नहीं? तुम कहते हो उसका एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, कहे नहीं कहे? बट ये सारी जो प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी को कहेंगे आज के बाद से वो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक वो प्रॉपर्टी है जो तुम एक सिंपल से लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से कर सकते हो या तुम्हें दिखाई देता है। जैसे ये सॉलिड है, इस सॉलिड का वॉल्यूम नजर आ रहा है, ये सिलिंड्रिकल है अप्रोक्सीमेटली, हाँ या ना? बोलो यार यस और नो। इसको मैं तोड़ने की कोशिश करूं, ये टूटेगा नहीं, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है या वीक है? स्ट्रांग है। ये हर प्रॉपर्टी जो तुम नेकेड आई से देख सकते हो, वो कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसका डिफरेंस तुम लिखते आ रहे थे। बट अब याद रखना, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर हो, उसमें और एक प्रॉपर्टी जोड़ लेना, और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? चार्ज। क्या नाम है? चार्ज। बट फर्क क्या है उसमें और इसमें? इसके बारे में स्टडी क्यों नहीं कराया गया? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी। कौन सी प्रॉपर्टी थी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? जो आपके अंदर तो होती है पर तुम्हें दिखाई नहीं देता। मान के चलो, एक इंसान के फिजिकल मार्फोलॉजी, उनका कलर, ये सब नजर आता है, बट देख के बिहेवियर का पता नहीं चलता। तो बिहेवियर कौन सी प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? बिहेवियर तब पता चलेगा, 2 4 दिन 10 दिन आप उसके साथ रहोगे तब पता चलेगा, अरे हाँ या नहीं? बट ऊपर से देखने से तो क्या, जो दिख रहा है वो एक्सट्रिंसिक है, जो अंदर है बट पता नहीं चलता वो कौन सा है? इंट्रिंसिक। उसी तरीके से इन सारे स्टेट्स ऑफ मैटर का ये कौन सा प्रॉपर्टी था? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी था? इंट्रिंसिक। और इसका हिंदी मीनिंग जब आप देखने के लिए जाएंगे गूगल पे, तो आपको निकल के आएगा टर्म आंतरिक। आंतरिक मतलब जो अंदर से आ रहा हो। इधर से आ रहा हो, अंदर से। यू कैन, बट आप उसको देख नहीं सकते। तो कहेंगे क्या? ये सारे स्टेट्स ऑफ मैटर का, सारे स्टेट्स ऑफ मैटर का ये कैसा प्रॉपर्टी है बोलो? इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या चीज? चार्ज। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है सारे स्टेट्स ऑफ मैटर का, जिसके कारण, सुनना अच्छे से, इलेक्ट्रॉन हमारा चार्ज है या नहीं है? बोलो यस है या नहीं है? प्लस वाला भी अपना चार्ज है या नहीं है? बट ये क्या कर रहा था बोलो? ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा था या एक्सपीरियंस कर रहा था? प्रोड्यूस। यहाँ भी ये क्या कर रहा था? प्रोड्यूस। यहाँ कौन कौन से फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड को, और यहाँ पे केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो क्या मैं कह सकता हूँ, और बताओ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? एक्सपीरियंस कर रहा था या प्रोड्यूस कर रहा था? एक्सपीरियंस कर रहा था। क्या दोनों जगह किया? क्या यहाँ गोल करके चक्कर खा के गिरा के? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अट्रैक्ट हुआ कौन से फील्ड के कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो सुनो परिभाषा क्या कहती है। चार्ज जो होता है वो किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसके कारण या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, या फिर वो एक्सपीरियंस करेगा। क्योंकि प्लस भी हमारा चार्ज था और माइनस भी क्या था? चार्ज था। तो क्या डेफिनेशन समझ में आया? अरे बोलो हाँ या नहीं? प्लस ने क्या किया? प्रोड्यूस या एक्सपीरियंस। और माइनस ने क्या किया? एक्सपीरियंस। वो भी चार्ज था और ये भी क्या था? चार्ज। तो डेफिनेशन ऑफ चार्ज क्लियर हुआ क्या? बट कौन सी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक। और जो पढ़ते आ रहे थे वो कौन सा था? एक्सट्रिंसिक। क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या? राइट डाउन द डेफिनेशन। लिखिएगा व्हाट इज चार्ज। लिखिएगा व्हाट इज चार्ज। राइट डाउन द डेफिनेशन व्हाट इज चार्ज। लिखिएगा। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज intrinsic property of intrinsic property of
स्पेलिंग सारे बच्चे इधर देखेंगे। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ intrinsic property of state of matter, intrinsic property of state of matter, intrinsic property of state of matter by which by which by which either it produces either it produces by which either it produces either either it produces or experiences or experiences or experiences electric field or magnetic field. Either it produces or experiences electric field or magnetic field. Either it produces or experiences electric field or magnetic field. समझ में आया? क्या डेफिनेशन ऑफ चार्ज क्लियर है सभी को? आया समझ में? तो वो आज तक जो प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे थे वो कौन सी थी? जो एक्सटर्नली दिखता हो। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक। ये लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके आए। आप जब तक कोई चार्ज को नहीं लेके आओगे कैसे पता चलेगा वो नेगेटिव है या पॉजिटिव? ये अंदर की बिहेवियर है। सोच के बताओ, मैंने इस पेन को रब किया तो भैया ये पेन पे हीट जनरेट हुआ। अभी भी शेप इसका सिलेंड्रिकल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, बोलो हाँ या नहीं। एक सर्टेन वॉल्यूम है, दिख रहा है सब। क्या आपको पता चला कि इसके ऊपर चार्ज आ गया? बिकॉज वो चार्ज तभी आएगा जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। और वो चीज जो इंटरनली प्रेजेंट हो, बिना एक्सपेरिमेंट के ना दिखे, वो सब कुछ इंट्रिंसिक होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ से? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, जल्दी बताइए? चार्ज। अब चलिए लिखिएगा सारे बच्चे, आगे चल के लिखेंगे। लिखेगा पॉइंट वाइज, लिखेगा सारे बच्चे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चार्ज के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और पॉइंट नंबर 1 डालिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 1 डालिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 1 डालिए। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 1। लुक हियर सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालेंगे और पॉइंट नंबर 1 डालेंगे। लिखेंगे सबसे पहला, लुक हियर सारे बच्चे लिखेंगे, लिखिएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लिखिएगा सारे बच्चे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। राइट डाउन इट, quantization of charge. What is the meaning of it? Write down a definition. Quantization of charge. Quantization of charge. लिखेगा, लिखेगा every charge in the universe, every charge in the universe, every charge in the universe, in the universe is given by, every charge in the universe is given by integral multiple of, is given by integral multiple of integral multiple of basic or fundamental unit of charge, basic और fundamental unit of charge। लिखेंगे सभी कोई? बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। लुक है सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्ज के बारे में ये जानना। सुनना, एक स्टेटमेंट होता है, लुक है, Q इज इक्वल टू हम लोग देते हैं, Q इज इक्वल टू लिखते हैं n टाइम्स E। n टाइम्स क्या लिखते हैं? E। क्या मतलब हुआ? पहले E पे आते हैं। E स्टैंड्स फॉर, आपने फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज लिखा है, यही फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज E हो जाता है। क्या हो जाता है? E। E का मतलब क्या क्या चीज है? सारे बच्चे ध्यान देना। E का मतलब होता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 कूलम। कितना बोलो? प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 कूलम। अब व्हाट इज प्लस माइनस? पहले प्लस माइनस समझ लेते हैं। प्लस स्टैंड्स फॉर, अगर प्लस लिखता हूं मैं
तो ये होता है 1.6 into 10 to the power of minus 19 कूलम। दिस इज कॉल्ड एज अ चार्ज ऑन प्रोटोन। चार्ज ऑन वर्ड जल्दी बताइए, प्रोटोन। अगर माइनस लिखा 1.6 into 10 to the power of minus 19 कूलम इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वर्ड जल्दी बताइए। तो इलेक्ट्रॉन पे जितना माइनस उतना क्या चीज इस पे प्लस। ये दुनिया का सबसे छोटा चार्ज कंसीडर किया गया है। तो क्या भाई इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता? इससे छोटा भी प्रेजेंट है, बट वो चार्जेस फ्रैक्शन के फॉर्म में प्रेजेंट है। बट इसको एज अ कंप्लीट चार्ज सबसे छोटा माना गया है। इसीलिए मैंने कहा फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। इसका मीनिंग क्या हुआ समझना अच्छे से। क्यों क्या है भैया? तो क्यू चार्ज का रिप्रेजेंटेशन है। जहां आप चार्ज लिखे ऊपर में टॉपिक, उसके बगल में लिख दो क्यू। ऐसे करके कैपिटल क्यू लिख दो प्लीज। जहां चार्ज टॉपिक डाले उसके बगल में लिख दीजिए क्यू। व्हाट इज चार्ज के बगल में लिख दीजिए क्यू। क्यू का चार्ज का रिप्रेजेंटेशन क्या चीज से होता है? क्यू से। तो क्यू स्टैंड्स फॉर व्हाट जल्दी बताइए? चार्ज। एन इज द इंटीजर। एन इज व्हाट जल्दी बताइए? इंटीजर। अब इंटीजर मतलब कौन सा इंटीजर? इट्स 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ओके। और ई इज व्हाट जल्दी बताइए? ई इज द वैल्यू जो आपको बताया मैंने यहाँ पे, ठीक ना। अब इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा समझ लेते हैं। Q इज इक्वल टू एन इंटू ई का मतलब हुआ, अगर मैं चार्ज का वैल्यू समझना अच्छे से, इसको एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। एग्जांपल 1 लिया मैंने, ले लिया 6.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 कूलम। आपको एक चार्ज दे दिया, ठीक ना। बोला क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करता है नेचर में? क्या आप यस और नो करो, ठीक ना। तो करना क्या है, सिंपल तरीका है इसका। क्या फॉर्मूला है मेरे लिए बोलो? Q इज इक्वल टू, बोला सब कोई, एन इंटू ई। लिखा क्या? चार्ज का वैल्यू बोलो। 6.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 9। बोलो यार ये सुन। इंटू एन, ई का वैल्यू बोलो। 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 कूलम। रख दिया यहाँ पे। बोलो यार, क्या 10 टू पावर ऑफ माइनस 19 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो रहा है क्या? ये भी कैंसिल हो रहा है, यस। ये क्या लिखा बोलो? 6.4। एन इंटू 1 पॉइंट क्या लिखा? 6। एन बराबर क्या हो जाएगा बोलो? 6.4 बाय 1.6। डेसिमल प्लेस गया। हाउ मेनी टाइम्स जल्दी बताओ। एन का वैल्यू कितना है बोलो यहाँ से? 4। तो मैंने क्या बोला? एन का वैल्यू 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। तो क्या एन का वैल्यू 4 आ गया क्या? हाँ। अगर एन का वैल्यू 4 आ गया, एन अगर एक इंटीजर आ गया, तो तुम बोलोगे हाँ ये चार्ज एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? ये चार्ज एग्जिस्ट करता है। एन अगर फ्रैक्शन में आ जाता तो नहीं करता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन को 3 भाग में तोड़ना? नहीं, इलेक्ट्रॉन खुद ही एक बेसिक यूनिट है। इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कहा क्या कि जब तक एन का कंप्लीट वैल्यू, इसका मतलब हुआ कि आपके 4 इलेक्ट्रॉन या 4 प्रोटॉन हो सकते हैं। आपके सारे 4 इलेक्ट्रॉन या पौने 5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। आया समझ में? चार्जेस कभी फ्रैक्शंस में नहीं आ सकता, हमेशा क्या चीज में आएगा? एक कंप्लीट नंबर में। इसका मतलब हुआ कि आपके अगर ये प्लस में है तो वहां पे चार्ज प्रोटॉन है। चार कितने प्रोटॉन है? 4 प्रोटॉन है। हाँ 4 प्रोटॉन हो सकता है, हाँ। सारे 4 प्रोटॉन नो। सारे 4 प्रोटॉन पॉसिबल नहीं है। चलिए और देखिए, मैंने कहा आपसे Q इज इक्वल टू 9.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 कुलम, सॉरी माइनस 16 कुलम। ये चार्ज हो सकता है? सवाल आपसे पूछा। तो फिर से फॉर्मूला क्या लगाओगे सारे बच्चे? बोलो Q इज इक्वल टू, बोलो बोलो, एन इंटू ई करोगे। Q का वैल्यू बोलिए, बोलो यार। 9.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 16 इज इक्वल टू एन इंटू, बोलो सब कोई, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19। कर दिया क्या? ये 19 ये कैंसिल आउट होता दिख रहा है मुझे। 16 सिक्स जा कैंसिल हो जाएगा क्या? अरे बोलो यार। 16 सिक्स जा क्या चीज? 96। इसको लेके आएंगे इधर। तो 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ क्या चीज? माइनस 16। ये चार तुम नीचे आए तो क्या हो जाएगा? 10 टू पावर ऑफ माइनस 19 इज इक्वल टू एन। माइनस को किधर चला दो? ऊपर। तो 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 16 प्लस 19 इज इक्वल टू एन आया क्या? माइनस 16 प्लस 19, 10 टू पावर ऑफ माइनस 3 और प्लस 3, प्लस 3। तो 6 इंटू 10 टू पावर ऑफ क्या हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू एन आ जाएगा। एन इंटू 10 टू पावर ऑफ 3 मतलब 1000। एन का वैल्यू कितना आ गया बोलो? 6000। क्या ये पॉसिबल है? बोलो हाँ या नहीं। देखो लिखा हुआ है 1 से लेके कहां तक? इंफिनिटी तक। क्या ये पॉसिबल होगा? यस, दिस चार्ज इज पॉसिबल। मैं आपको एक डांस देता हूँ, सारे बच्चे करो, कर कैलकुलेट करो, जल्दी करो, करो करो जल्दी करो, करो।
सारे बच्चे कैलकुलेट करके लो 8.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, ये कैलकुलेशन को रफली करना है, रफली करना, अगर आपको पे करना है कर लो। उस चार्ज है 8.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 कूलम। सवाल है ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, बोलो। 8.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 कूलम। डू द सेम प्रोसेस, आंसर करो। क्यू की जगह ये वैल्यू रखो, n इंटू n का वैल्यू निकालो, प्लीज निकालो सब कोई। व्हाट इज द आंसर? आ गया? कितना आया? 10 टू पावर ऑफ -5। 5 इंटू 10 टू पावर ऑफ -5 मतलब 0.0005। अरे बोलो हाँ या नहीं। तो क्या सबका आया? 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24। n इंटू क्या बोला? 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19। कितने बार में, जल्दी बताओ? 5 बार में। इसको इधर लेके आएंगे, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? -24। 10 टू पावर क्या हो जाएगा? -19 इज इक्वल्स टू n, ऊपर 5 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा क्या? 19 प्लस -24 प्लस 19 -5। 10 टू द पावर ऑफ -5 इज इक्वल्स टू n। तो n का वैल्यू लिखोगे 0.0000 5 डेसिमल्स प्लेस ना, 5। बोलो यार, क्या ये फ्रैक्शन में है? एक सॉरी, ये इंटीजर है क्या? ये इंटीजर है क्या? अरे बोलो यार, इट इज एन इंटीजर नहीं, ये तो डेसिमल वैल्यू हो गया। तो ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा? द आंसर इज नो, दिस चार्ज विल नॉट एग्जिस्ट। आया समझ में? तो क्वांटाइजेशन का मतलब सीधा होता है कि अगर फंडामेंटल यूनिट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू किस चीज का आना चाहिए? इंटीजर का आना चाहिए, अन्यथा वो वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये दोनों पॉसिबल है। समझ में आया सभी को? चलिए प्लीज कॉपी कर लेंगे इसको, कॉपी कर लेंगे सब कोई। क्वेश्चन कॉपी करो प्लीज, ये सब तो हो गया हम लोगों का। चलिए क्वेश्चन कॉपी कीजिए, ये कॉपी कर लीजिए और क्वेश्चन कॉपी कीजिए 1 2 एंड 3। कॉपी द क्वेश्चंस। हेलो। हाँ, नंबर तो लग गया है वैसे। सुजल बोला है क्या कि, समझी वहां बोला है। दिस कॉल्ड एज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
हेलो। हाँ, सुजल एक बार उसको पता कर लो ना, देंगे फिर। चलो हो गया क्या? समझ में आ गया? तो फ्रैक्शंस में आएगा तो नहीं कर लेंगे। जहाँ भी आप नोट्स लिख रहे हैं, मैं 2 आपको क्वेश्चंस दूँगा, वो आप घर पे कर लेंगे, इसी पे बेस्ड। ये घर पे प्रैक्टिस कर लेना है प्लीज़ सारे बच्चे लिखो। इन दोनों के बारे में पता करना है कि एग्ज़िस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ओके? ये होमवर्क आप ऐसे लिख लेंगे, इसके अंदर घर में प्रैक्टिस कर लेंगे, प्लीज़। हाँ, सुजल। हाँ, हाँ, हाँ। तो कोई बात नहीं। तो फिर देख लो, उसके अनुसार इन्फॉर्म कर देंगे फिर, चल जाएँगे लोग। निकल जाने के लिए, नहीं तो फिर वो साइट पे चले गए होंगे तो? अच्छा, अच्छा, निकल जाने का है। ठीक है, ओके। हाँ, मम्मी रेडी हो जाओ। हाँ, रेडी हो जाओ, निकल जाओ तुम लोग। हाँ, तुम निकलो ना पहले बात करवा। इज़ इट ओके? द टर्म क्वांटाइजेशन इज़ क्लियर? हाँ, बोलो। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। माइनस में भी हो सकता है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। मैंने इंटीग्रल मल्टीपल लिखा है बट ट्राई टू थोड़ा सा कोरिलेट करो इस चीज को। मैं 1 2 3 4 को इंटीग्रल मल्टीपल में इंटीजर कंसीडर कर सकता हूँ बट एज अ नंबर मैं -2 इलेक्ट्रॉन्स या -2 प्रोटॉन्स कहना किसी के संख्या को निगेटिव में क्या गणित में अलाउड है क्या? मैथमेटिक्स तो सुनना अच्छा लगता है लेकिन गणित में अलाउड नहीं होगा। 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन्स हो सकते हैं, साढ़े 4 भी नहीं हो सकते क्योंकि फ्रैक्शंस में नहीं है। और -4 लोग बैठे हैं उस कमरे में, नहीं हो सकता। 4 ही लोग बैठ सकते हैं, साढ़े 4 लोग भी नहीं बैठ सकते। हाँ? नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल इसलिए कहा जाता है बच्चे, बिकॉज़ इट सपोर्ट्स प्लस इंटू माइनस दोनों आ जाता है ना। हाँ, नहीं, नहीं, क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव साइन अगर आप कंसीडर करेंगे, तो माइनस माइनस कैंसल आउट होके n का वैल्यू क्या आएगा? प्लस आएगा ना। तो कहना है सीधी बात है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 प्रोटॉन्स या 5 चार्जेस हो सकते हैं। नेगेटिव नंबर में या फ्रैक्शन में चार्जेस नहीं हो सकते। आया समझ में? क्वांटाइजेशन इज द वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब द नंबर्स। आया समझे? नंबर्स इन द पॉजिटिव केस। समझ में आ गया? चलो, क्लियर है सभी को? इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सारे बच्चे नेक्स्ट लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लिखो। इसका आंसर निकाला किसी ने क्या? नहीं आंसर निकाला? घर के भरोसे छोड़ दिया? चलो कोई बात नहीं, कल घर से करके ले आना। क्या लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। याद करो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेफिनेशन क्या था बोलो? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेफिनेशन बोलो? नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये सुना है क्या? चलो, चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? आंसर इज नो। तो हम लोग सेकंड क्या पढ़ेंगे जल्दी बोलो? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऑफ चार्ज। सबको पता है चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इतना तो सबको समझ ही गए होंगे। बट मोटे तौर पे मैं समझाता हूँ वो क्या होता है मीनिंग। आओ थोड़ा समझते हैं। मानो ये गोला है, दिस इज अ गोला नंबर 2, ठीक ना? अब ये गोला क्या है? समझते हैं थोड़ा सा। ऐसा मानो ये मेटालिक स्फीयर्स है। कैसे है बोलो बोलो यहाँ से? मेटालिक स्फीयर। अब मेटालिक स्फीयर्स चार्ज को गेन कर सकते हैं। क्यों गेन कर सकते हैं? बिकॉज द रीजन इज दैट अगर मान के चलो कोई एयर का फ्लो हुआ या कुछ भी हुआ तो इस पे चार्ज आ सकता है। मान लिया इस पे जो चार्ज है वो 10 कूलम का चार्ज।
अब ये कूलम क्या है भैया? ये भी बताना ज़रूरी है। कूलम क्या होता है बोलो यार? कूलम याद है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ व्हाट जल्दी बताइए? चार्ज। मैं उम्मीद करता हूँ फिज़िक्स में सबने पढ़ा होगा यार। यार हाँ या नहीं? चलो, ये 10 कूलम है और मान लो ये 20 कूलम का है। कितने कूलम का है बोलो? एग्री कर लिया? बताओ नेट चार्ज कितना है? इसको मान लो Q1 चार्ज है इस पे और इसमें कितना चार्ज है? Q2। व्हाट इज़ द टोटल चार्ज? व्हाट इज़ द टोटल चार्ज? Q1 प्लस क्या चीज़? Q2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Q1? 10। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Q2? कितना जोड़ के आएगा? 30 कूलम। आया क्या? अभी क्या करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं लेट अस सपोज इनको कॉन्टेक्स्ट में लाया, ठीक है ना? कॉन्टेक्स्ट में लाया तो क्या होगा? चार्ज का शेयरिंग स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? शेयरिंग। कैसे शेयरिंग होगा? हायर चार्ज वाला अपना चार्ज इसके तरफ ट्रांसफर करेगा। हायर चार्ज अपना चार्ज किधर ट्रांसफर करेगा? लोअर चार्ज की तरफ। तो ये अपना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर भेजेगा। ठीक है? कैसे भेजता है? रादर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, वो बात की बात है, फिजिक्स की बात है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि चार्ज का ट्रांसफर होगा नॉर्मली। हम कैसे आंसर निकालेंगे? अगर मैंने इसको डायरेक्टली फिजिकल कॉन्टेक्ट में लाया, तो मान लो इस पे जो चार्ज आ गया अब Q1 डैश और इस पे चार्ज आ गया Q2 डैश, जो कि डिफरेंट है। जो कि क्या है जल्दी बताइए? डिफरेंट। कैसे निकालेंगे? अगर आपको ऐसा दे रखा है तो करना क्या है, आपको Q1 डैश या Q2 डैश जो भी निकालना है, उसको निकालने के लिए आपको एवरेज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एवरेज। एवरेज कैसे लेंगे आप बताओ? Q1 डैश निकालना है, तो दोनों चार्जेस का सम कीजिए, Q1 प्लस Q2 कीजिए और एवरेज निकालने के लिए कितने से डिवाइड कर दिए? 2 से। नंबर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस बाय सॉरी सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। व्हाट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस? बोलो, बोलो, बोलो। बोलो, बोलो सब कोई। 10 कूलम और इसका कितना कूलम था बोलो? 20 कूलम। 10 और 20 बाय 2। 30 कूलम बाय 2 बोलो कितना? 15 कूलम हो जाएगा क्या? तो Q1 डैश कितना आ गया? 15 कूलम। और चूंकि ये आइडेंटिकल स्फीयर्स थे, तो जितना Q1 डैश का वैल्यू होगा उतना Q2 डैश का वैल्यू होगा, सेम हो जाएगा। ये तब तक ट्रांसफर करते रहेंगे जब तक वैल्यू सेम ना हो जाए। क्या बोला, क्या बोला? जब तक ट्रांसफर करते रहेंगे जब तक वैल्यू क्या ना हो जाए? सेम। तो बताओ कितना वैल्यू था इस पे, अब कितना आ गया बोलो? 15 कूलम। दोनों सेम या डिफरेंट? सेम। तब तक ये ट्रांसफर होता रहेगा जब तक ये सेम ना हो जाए। और कितना वैल्यू आ गया बताओ? 15। तो ये 15 कूलम ये भी, और ये भी कितना कूलम? 15 कूलम। अरे बोलो तो हाँ या नहीं? मैंने आपको बोला चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो सकता है? हाई से लो या लो से हाई? कब तक हाई से लो होगा? दोनों सेम ना हो जाए। अगर 5 में इधर उठा के डाल दूं, तो 20 में से 5 गया तो कितना हो गया? 15। और इसमें 5 बढ़ गया तो 15। अब टोटल ऐड कीजिए तो प्लीज। Q1 डैश प्लस Q2 डैश कीजिए तो सारे बच्चे। बोलो, बोलो कितना बोलो? 15 कूलम। फिर बोलो 15 कूलम। कितना कूलम आया? 30 कूलम। अरे बोलो हाँ या नहीं? पहले कितना था इस पे? 10 इस पे। अब कितना हो गया? 10 अब इस पे 15। इंडिविजुअल चार्जेस बदल गए ना? 10 से ये हो गया 15 और ये 20 से कितना हो गया? 15। तो टोटल कितना था? अभी भी कितना है? टोटल चार्ज चेंज नहीं होता। और इसी को क्या कहते हैं जल्दी बताइए? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है सभी को? एक बार और हम लोग इसका एग्जांपल करके देखेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। थ्री स्फीयर्स, लुक हियर। एक काम करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे भैया एक काम करो माइनस वाला लेके दिखाओ। चलो लेते हैं -5। ऐसा लेते हैं -4 कूलम और +12 कूलम। ठीक है? लुक हियर, सारे बच्चे ध्यान देना। मैंने इसको माना कुछ ए, इसे माना कुछ बी, इसको माना कुछ सी। ओके? ए को बी से आप डायरेक्टली टच कराइए। बताइए कितने चार्जेस होंगे दोनों? एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज कैसे निकलता है बोलो? दोनों का सम करना है। कितने स्फीयर्स हैं? 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो? 10 प्लस ऑफ माइनस। अरे बोलो हाँ या नहीं? भाई क्या कर देंगे? 2 प्लस इंटू माइनस। तो क्या हो जाएगा? 10 -4/2 कितना हो जाएगा बोलो? 6/2 कितना कूलम? 3 कूलम। तो इसमें कितना कूलम आ गया? 3 कूलम। इसमें कितना आ गया? अग्री कर रहे हो क्या? समझे? हर चीज निकाल रहा है बस। अब बताओ फिर से इन दोनों को टच कराया। अब बताओ इसमें कितना चार्ज है? पहले कितना था? अब कितना हो गया? 3। अब एवरेज निकाल सकते हो क्या? बोलो एवरेज निकालो इन दोनों का। बोलो, बोलो, बोलो। बोलो, बोलो। 3 कूलम प्लस 12 कूलम बाय क्या लिखेंगे? 2। कितना आया? बोलो, बोलो। 15/2 आया क्या? कितना हो जाएगा 15/2?
7.5 कूलम आ जाएगा। अब दोनों पे सेम या डिफरेंट? सेम। तो इसमें भी कितना कूलम? 7.5। इसमें भी कितना? 10.5 कूलम। आया नहीं आया? अब चलो इन दोनों को फिर से टच करा दो। अब क्या हो जाएगा एवरेज बोलो तो? पहले कितना था बोलो इस पे? पहले कितना था? अब कितना हुआ? 3। अब इन इसमें कितना हो गया? अब एवरेज निकाल सकते हो क्या? कितना होगा बोलो? 3 कूलम प्लस 7.5 कूलम बाय क्या चीज? 2। कितना आ जाएगा? 10.5 बाय 2। 10 का क्या होता है? आधा। 5.5 का 25 तो क्या हो जाएगा? 5.25 कूलम। अरे बोलो हाँ या नहीं? कितना हो जाएगा? 5.25 कूलम। अगर कर रहे हो, सुनो सुनो सारे बच्चे, अब डेटा नोट कर रहे हैं। ए बी सी। ए पे शुरू में चार्ज कितना था? 10 था क्या? बी पे -4, सी पे +12। बोलो हाँ या नहीं? फाइनली सब पे चार्ज कितना आया बताना थोड़ा? फाइनली कितना आया? फाइनली इस पे कितना आया? 3 कूलम आया। फिर इसको इससे टच नहीं कराया क्या? 5.25 इस पे भी 5.25 नहीं आया होगा? अरे बोलो हाँ या नहीं? तो कितना हो जाएगा बताओ इस पे? 5.25 कूलम। इस पे कितना आया? बी पे 5.25। फाइनली कितना आया? और इस पे 7.5 आया क्या? चलिए थोड़ा मगअप कर लेते हैं, इनको जोड़ा जाए। बोलो कितना होगा? 10 - 4 6 + 12 18 कूलम होगा। बोलो हाँ या नहीं? आ जाएगा क्या? चलो इसका बोलो सब कोई। 5.25 + 5.25 5 5 10। अरे बोलो हाँ या नहीं? 10.5 नहीं हो जाएगा? 10.5 होगा? 10.5 + 7 0.5 18। 18 कूलम शुरू में भी था। 18 कूलम चेंजेस नहीं हुआ ना? समझ में आई बात है? अरे बोलो यस और नो। टोटल चार्ज में चेंजेस नहीं आ सकता, इंडिविजुअली बदलेगा। आया समझ में? ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक स्कूल में 3 क्लासेस हैं। हर क्लास में 20-20 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है? एक क्लास से 10 बच्चे उठ के दूसरे क्लास में चले जाते हैं। फिर दूसरी क्लास के 5 बच्चे उठ के तीसरे क्लास में चले जाते हैं। फिर तीसरे क्लास से 7 बच्चे उठ के पहले क्लास में आ जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए? 16। एक क्लास से दूसरे क्लास में तो जाते हैं। अरे हाँ या नहीं? पहले कितना चार्ज था सब पे बोलो? 10। फिर कितना था? -4 कितना था? 12। सारे बच्चे फिर से एक बार एक करेंगे। कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है यार, एवरेज निकालना है। पहले कितना था बोलो? 10 कितना था? एवरेज निकालोगे। 10 प्लस ऑफ -4 बाई क्या चीज? 2। 10 में से 4 गया तो 6। 6 बाय 2 3। 3 इस पे भी 3 इस पे भी, तो 3 और 3 तो लिखा। बोलो हाँ या नहीं? फिर आ जाओ इस पे। अब कितना हो गया? -4 या 3? -4 हो गया। 3 हो गया ना? इसमें कितना था? कितना था? 12। तो 12 + 3 15। 15 बाय 2 7 पॉइंट। इसमें भी 7.5 और इसमें भी। अब इसमें 7.5, इसमें कितना है? 3। 7.5 + 3 5.25 आया। तो 5.25 इसमें भी, 5.25 इसमें भी। इनिशियली सब पे कितना था? 10 -4 और कितना? 12। अब कितना हो गया? 5.25 5.25 7.5 टोटल जोड़ के 18। टोटल जोड़ के 18। अरे बोलो आया नहीं आया? इंडिविजुअल चार्जेस बदल सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लासेस में बदल सकते हैं, बट जोड़ोगे तो कितना पूरा होगा? 16 नहीं केस। आया समझ में? तो क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का डेफिनेशन निकला? कि किसी सिस्टम के इंटरनली वैल्यू चार्ज के बदल सकते हैं, बट टोटल चार्ज चेंज होने वाला नहीं है। इसी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। ये एक्चुअल डेफिनेशन। हाँ बोलिए क्या? हाँ, कौन सा चार्ज? चार्ज फ्रैक्शंस में नहीं आया बच्चा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने क्या कहा? 5.25 कूलम। वहां पे ट्रांसफरेंस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का एक टाइम पर। आप जब टच कराते हो ना, तो इलेक्ट्रॉन कुछ गए और कुछ आए। तो एक ही इलेक्ट्रॉन कुछ सेक्शंस में ट्रांसफर्स हो रहे हैं। मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन स्फीयर ए के साथ भी है, एक इलेक्ट्रॉन स्फीयर बी के साथ भी है। वो माइग्रेट कर रहा है हर के साथ, थोड़ा 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 थोड़ा। तो हर के साथ वो थोड़ा चार्ज ले रहा है। इसको रेजोनेंस फेनोमेन कहा जाता है। ठीक ना? कभी कभी हम चार्ज को Δ/3 लिख देते हैं। इसका मतलब पार्ट चार्ज को अपने 3 हिस्सों में नहीं तोड़ा। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा मानो, चलो समझाते हैं। एक -1 चार्ज है एक मॉलिक्यूल के ऊपर, O3 के ऊपर। मान लो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, इसको ओजोन कहते हैं। उस पर चार्ज है -1।
वो -1 चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले पे भी जाता है, दूसरे वाले पे भी जाता है और तीसरे वाले पे भी जाता है। तो आप बोलोगे हर पे चार्ज जो है एवरेज मैथ्स के अनुसार -1 बाय क्या हो जाएगा 3 -1/3 तो अभी सिखाया आपने हो ही नहीं सकता। मैं क्या कह रहा हूँ एक ही इलेक्ट्रॉन तीनों शेयर कर रहे हैं तो कितना कितना चार्ज आ गया -1/3 उस बेसिस पे चार्ज का फ्रैक्शन नहीं हुआ है अभी भी। आया समझ में? कोई दिक्कत समझ में आ गई बातें? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? तो क्या मैं लिख सकता हूँ डेफिनेशन इसका? लिखेंगे सारे बच्चे? क्या लिखेंगे बोलो? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिखेगा द नेट चार्ज द नेट चार्ज the net charge the net charge of a given system of a given system of a given system doesn't changes doesn't changes doesn't changes it might be possible comma डाल के it might be possible it might be possible be possible be possible individual charges it might be possible individual charges of 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 different particles in the system changes 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 it might be possible individual charges of the different particles in the system changes आया समझ में अंदर अंदर बदलाव हो सकता है बट टोटल बदलाव कभी भी नहीं होगा इसलिए मैंने आपको इलस्ट्रेशंस करके दिखाए हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को लगाते कैसे हैं। कोई सवाल इस बेसिस पे आता है चलिए दोनों कॉपी कर लेंगे और कोशिश करो भैया अपने से मतलब बनाने का इन सब चीजों चलो कर लो कॉपी कॉपी इट फास्टली और समझने के लिए इसको स्टेप 1 2 3 कर लीजिएगा इट्स अ 1 स्टेप 2 एंड स्टेप 3 अब आइडिया लग जाएगा किए क्या था
फोटो क्लिक करके भेजिए। हो गया सभी का? कोई डाउट है प्लीज यहाँ तक पूछे किसी को। देखो बच्चे एक मिनट, इट इज नॉट, ये अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एरोहेड्स बना रखे हैं। मैं कह रहा हूँ इन दोनों का एवरेज यहाँ पे आया है, फिर इस दोनों का एवरेज ये है, फिर इन दोनों का एवरेज ये है, दैट्स इट। ठीक ना? इसको एज इट इज छापने की कोई जरूरत नहीं है, आप साइड वाइज भी लिखते चलोगे समझ में आ जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को? कॉपी कर लिए? चलिए, तो क्या कहते हैं इसको जल्दी बताइए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब चलिए लिखिएगा पॉइंट नंबर 3, फोर्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। Forces due to electric field and magnetic field. Forces due to electric field and magnetic field. फोटो क्लिक हो गया था। इनका कुछ लीव हो जा रहा है बच्चे, नोट्स व्हाट्सएप पे चला गया है, वहां पे आप जाके करेंगे। Forces due to electric field and magnetic field. चलिए थर्ड लिखिए। Forces due to electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भैया हम ऐसे लिख देते हैं, देखो ई, ऐसे एरो लगा देते हैं। ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए लिख देते हैं बी, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई, मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी। इज इट ओके? चलिए समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है, सारे बच्चे लिखेंगे, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लिखते हैं एफ और नीचे ई लिख दो, और फॉर्मूला होगा क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिख लेना। एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज करते हैं बी, फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई इंटू बी, ऐसे। देखो सब तो, क्यू इंटू वी इंटू बी। सारे बच्चे बताना, मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट हो रहा था? जब चार्ज रेस्ट में था या वेलोसिटी में था? जब वो दौड़ के जा रहा था और जब रेस्ट में था? वेलोसिटी में था। जब वेलोसिटी में था तो इसलिए वेलोसिटी वाला टर्म है। अब सबका मीनिंग जान लीजिएगा। क्यू स्टैंड्स फॉर द चार्ज, क्यू फॉर व्हाट जल्दी बताइए। अच्छा, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखते चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी एंड बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड। इज इट ओके? सो व्हाट इज द फॉर्मूला, बोलो सब कोई। फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्यू इंटू ई, क्यू फॉर, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्यू इंटू वी क्रॉस बी, या वी इंटू बी, वी फॉर वेलोसिटी, बी फॉर, याद रखेंगे सभी को, कह रहे हैं यहाँ से द फॉर्मूला जो आगे चल के काम आएंगे। ठीक ना? अभी मैं इस पे कोई खास डिस्कशन नहीं। अच्छा ऑनेस्टली बताना, इसमें डाउट, कोई डिस्कस, सॉरी कोई दिक्कत हो रहा है क्या आपको? देखो एक बात बता रहा हूँ, कुछ बच्चे एज इट इज आप इसको ना कट कॉपी पेस्ट करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मैंने समझाने के लिए आपको बनाए हैं। आप एरो भी मिला मिला के बना रहे हैं, भाई आप कर क्या रहे हो? आप समझे क्या? आपको मैंने एवरेज निकालना सिखाया है, तो आप एरो मिला रहे हैं बैठ के डायग्राम्स के अंदर, ऐसा लग रहा है बायो का कोई डायग्राम है। भाई 10 और -4 का एवरेज है ये, इन दोनों का एवरेज है, इन दोनों का एवरेज है, ड्रॉ आप ला रहे हैं। मतलब थोड़ा तो कभी कभी अपना भी होता है, साइंस वाइंस क्या बाद में कॉमन सेंस नाम की चीज होती है, उसमें एरो थोड़ी मिलाया जाता है। चलो देखो, नेक्स्ट लिखिएगा, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम,
SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, पॉइंट नंबर 4। SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम ऑफ चार्ज लिखिएगा, कूलम, COULOMB, कूलम, कूलम। और लिख सकते हो एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, दोनों चलेगा। एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, इंटू सेकेंड, लिखा सबने? पॉइंट नंबर 5 लिखिएगा, attraction or repulsion forces between the charges, attraction oblique repulsion forces between the charges, between the charges, attraction and repulsion forces between the charges, point number 5। सारे बच्चे देखेंगे, अच्छे समझेंगे, देखो गौर करना, ठीक है? सुनो, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, लुक हियर, समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। ये Q1 है और क्या चाहिए होते हैं Q2, ठीक ना? अभी मत कॉपी करो, रिक्वेस्ट है प्लीज, बस वो टॉपिक कॉपी करना, यही में कंफ्यूज होते हो फिर। ये प्लस है, ये भी है, ठीक है? हो सकता है दोनों क्या हो, जल्दी बताइए। क्या करेगा? रिपल्सन अट्रैक्शन, रिपल्शन करेगा, फिल करेगा। रिपल्सन मतलब एक दूसरे से दूर भागेगा, तो ये इसको दूर भगाएगा, ये भी इसको दूर भगाएगा, ये इसको दूर भगाएगा, ये इसको दूर भगाएगा, ठीक है? मान लो ये वाला प्लस है और ये वाला क्या है, जल्दी बताओ, माइनस। अब बोलो क्या होगा? अट्रैक्शन, दोनों पास बुलाएंगे एक दूसरे को, तो जो एरो होंगे हम ऐसे करके बनाएंगे। थोड़ा समझ के चलिए, डायग्राम को खुद बन जाएगा। अब इसको भी देख के कॉपी कर रहे हैं, एरो किधर लगा हुआ है, थोड़ा समझिए, रिपल्शन किधर होगा, दूर, अट्रैक्शन किधर होगा, पास। ये क्या हो रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्शन? अट्रैक्शन। और ये क्या होगा, जल्दी बताइए, रिपल्शन। अब सोचिए, रिपल्सन और अट्रैक्शन तो हो गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक ना? तो मैंने आपको शुरू में कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगता है, तो हमें पता तो होना चाहिए फोर्स कैसे लगता है, इसलिए वो दोनों फॉर्मूलाज लिखे हैं, F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी। अब दो चार्ज आपस में अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको कूलम फोर्स कहता है, F कूलम लिख देना ऐसे करके। फॉर्मूला कहता है कि, फॉर्मूला कहता है, इसका याद रखिएगा, द फॉर्मूला इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्या लिखोगे बोलो? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्लास 10th में था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, अरे हाँ या नहीं? अट्रैक्शन रिपल्सन का फॉर्मूला है ये, और के कांस्टेंट है। Q1 Q2 क्या है, जल्दी बताइए? चार्ज नहीं पढ़ा, इट्स ओके, मैं बता रहा हूँ आपको। के Q1 Q2 बाय क्या चीज? आर स्क्वायर। अट्रैक्शन के लिए भी होता है ये, रिपल्शन के लिए भी होता है। अट्रैक्शन के लिए भी होगा, और जल्दी बताइए, रिपल्शन। ये तब पॉसिबल है जब इन दोनों के बीच में एयर या वैक्यूम प्रेजेंट है। बहुत अच्छे से सुनिएगा, क्या क्या प्रेजेंट है, जल्दी बताइए? एयर या फिर वैक्यूम, ठीक ना? ओके। अब ऐसा मानो कि इन दोनों चार्जेस को उठा के एक ऐसे मीडियम में ले गए जहां पानी भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? मैंने सपोज वाटर को फिल कर दिया, ये Q1 है और ये क्या, जल्दी बताइए, Q2। कुछ भी कराओ, अट्रैक्शन रिपल्सन, मेरा मन है अट्रैक्शन कराने का, तो अट्रैक्शन करा रहे हैं, बट अब बीच में क्या आ गया, जल्दी बताओ? वाटर, वाटर आ गया। सारे बच्चे बताना थोड़ा, अगर मैं पानी में इन्हीं दोनों चार्ज को लेके गया, तो बताओ इसका अट्रैक्शन रिपल्सन घट जाएगा, बढ़ जाएगा, सेम रहेगा? बोलिए। हमेशा याद रखना, जब कभी चार्जेस को आप किसी मीडियम में लेके जाते हो, पानी के किसी भी मीडियम में लेके गए, हमेशा अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स घट ही जाता है। क्या होता है? हमेशा डिक्रीज करता है। डिक्रीज कितना करता है ये पता होना चाहिए। तब सोचो सारे बच्चे क्या लिखेंगे। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, एफ कुलम जो अब लगने वाला है, एफ सी से रिप्रेजेंट किया उसको, और कुलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे लिखेंगे। पहले फॉर्मूला को एज इट इज लिख दो, ए Q1 Q2 बाय क्या लिखो, आर स्क्वायर, लिख दिया। और नीचे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, देखो उसको लिखते कैसे हैं। ऐसे सी लिखोगे, बीच से पेट काटोगे, और नीचे स्मॉल आर लिख दोगे, नीचे सब स्क्रिप्ट में लिख दोगे। और इसको हम लोग
इसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है बोलो? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये हमेशा नीचे रहेगा। देखो फॉर्मूला एक्चुअली क्या था बोलो सब कोई? के इंटू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। क्या लिखा बोलो? के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर और नीचे क्या लगा दिया? एप्सिलॉन आर लगाया। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे पढ़ते क्या है देखो यहाँ से, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। करा इसे और लगा दिया आर। क्या लगा दिया? आर। और हमेशा इसका वैल्यू ग्रेटर देन वन आता है। ग्रेटर देन क्या होता है? वन। समझाने के लिए मैं तुमको बताता हूँ। जैसे कि वाटर के लिए, किसके लिए चलिए बताइए? वाटर के लिए एप्सिलॉन आर फॉर वाटर। पानी के लिए जो होता है बच्चे वो होता है 80। कितना होता है बोलो? समझ में आया? अब बताओ, तुमने यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ निकाला, तो कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एयर में कितना था बोलो सारे बच्चे? फॉर्मूला एयर वाला, एयर वाला, एयर वाला बोलो। ये एयर वाला है क्या? ये एयर वाला है, तो एयर वाला क्या फॉर्मूला है बोलो? के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। आर क्या चाहिए? आर क्या है? क्यू वन क्यू टू तो चार्ज है। आर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। आर इन दोनों के बीच का क्या है जल्दी बताए? डिस्टेंस है। तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? के क्यू वन क्यू टू बाय क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर लिख दिया यहाँ से। अब नीचे कितना आया बताओ? एप्सिलॉन। और ये कब है जल्दी बताओ? एयर में। क्या चीज में बताओ? एयर में। अब यही तुम वाटर में अगर लेके चले जाओ, मान के चलो एयर में निकाला है मैंने, किसमें निकाला है? एयर में। अब किसमें निकालो? वाटर में। लिखो सेम फॉर्मूला एज इट इज। के क्यू वन क्यू टू बाई क्या चीज? आर स्क्वायर। अब बताओ क्या चीज से डिवाइड करना पड़ेगा? एप्सिलॉन आर से। अरे बोलो हाँ या नहीं? एप्सिलॉन आर वाटर का कितना है बोलो? कितना है बोलो? 80। तो क्या आ जाएगा? के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर और नीचे में क्या लग जाएगा बोलो? 80। मुझे बताना सारे बच्चे, आपको इतना तो मैथ्स आता होगा जरूर, कि अगर किसी चीज को नंबर नीचे में जाके नंबर से डिवाइड कर देते हैं, वो चीज घटता है या बढ़ता है? डेनोमिनेटर में एक ऐसा नंबर लगाओ जो ग्रेटर देन वन हो, डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। चलो मैं समझा देता हूँ इसके लिए भी। मान के चलो एक नंबर है 1/4, एक नंबर है 1/4। ठीक है, चलो सारे बच्चे इसके नीचे अपने मन से लगा दो 4, एक और 5 लगा दो जाके, तो 5 into 4 कितना हो जाएगा बोलो? बोलो बोलो सारे बच्चे? 1/20 आएगा ना? अब बताना 1/4 और 1/20 में बड़ा कौन? 1/20 बड़ा है? 1/4 बड़ा है ना, क्योंकि तुमने नीचे में एक ऐसा नंबर लगाया जो ग्रेटर देन क्या था? 1। ग्रेटर देन 1 था। बोलो 5 ग्रेटर देन 1 है। जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 1/20। तो बताओ ये नंबर बड़ा हो गया ना खुद ब खुद। तो इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि नीचे में कोई ऐसा नंबर लगाओगे तो वैल्यू बढ़ जाता है। नंबर क्या हो, सॉरी वो वैल्यू घट जाता है। तो घट गया ना? अरे हाँ या नहीं? तो बताओ यहाँ से एक नंबर तुमने क्या लगाया बताओ? 80। 80 लगाया तो ये फोर्स का वैल्यू घटा या बढ़ा? घटा। ये बताओ ये वाला फोर्स वाटर में था या एयर में था? मीडियम में था या एयर में था? मीडियम। यहाँ पे मीडियम क्या है? तो ये फोर्स क्या चीज में जल्दी बताइए? मीडियम में या वाटर में? मीडियम में। और ये फोर्स क्या चीज में? एयर में। तो हमेशा याद रखना, फोर्स इन मीडियम इज ऑलवेज स्मॉलर देन फोर्स इन वॉट। जल्दी बताइए। इज इट ओके? तो जब कभी भी किसी चार्जेस को किस में लेके जाओ, एयर से किसी मीडियम में लेके जाओ, फोर्स का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा? और हर फोर्स के लिए सुन लेना, हर मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर अलग अलग आता है। और हमेशा ये ग्रेटर देन वन या लेस देन वन। ग्रेटर देन वन तो ये फोर्स के वैल्यू को घटाएगा ही। तो मीडियम में लग रहा फोर्स हमेशा एयर के लग रहे फोर्स से क्या होगा? आया समझ में? तो हम लोगों ने 3 फार्मूला फोर्स का पढ़ा। लुक हियर, छापने से पहले प्लीज सारे बच्चे बोला कौन कौन सा फोर्स पढ़ा हम लोगों ने? फोर्स ड्यू टू कौन सा फील्ड? अरे पहले कौन सा पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर दो चार्जेस के बीच में फोर्स। पहला फॉर्मूला क्या था? एफ इज इक्वल टू, लेकर कीजिए मेरे साथ, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू इंटू क्यू क्या है? ई क्या है? फिर से फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, क्यू इंटू ई। क्यू क्या है? ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या फोर्स लग रहा था? क्यू इंटू वी इंटू बी। वी क्या है? बी क्या है? क्यू क्या है? फिर से फॉर्मूला बोले, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी। क्यू क्या है? चार्ज। वी क्या है? बी क्या है? दो चार्जेस अगर रखे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन किस फॉर्मूला से लगता है? के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। ये कब लगेगा? एयर में या मीडियम में? एयर में। और मीडियम में हो गया तो सब कुछ एज इट इज लिख दो, नीचे में एक नंबर लगा दो, और उस नंबर का क्या नाम होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, सिंबल का नाम है एप्सिलॉन और नीचे क्या लगा हुआ है? आर। ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है? वन। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलिए इसे कॉपी कर लीजिएगा।
सारे बच्चे कॉपी कर लो प्लीज। दिस आर वेरी क्रूशियल पॉइंट, पूरे चैप्टर में बहुत काम आने वाला है, लेकिन एक एक चीज को रिवाइज जरूर करेंगे ये वाले को। आज थोड़ा थ्योरेटिकल है, बाद में ये चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जाता, बट बेसिक पैनल जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे। और उसके बाद डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हम लोग डेफिनेशन करेंगे। ये वाला कॉपी कीजिए पहले, फिर वो वाला ब्रैकेट वाला। बोलिए। हाँ, 9 × 10⁻⁹ कोलम्बिक वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ 1/4πε0 होता है, एक वैल्यू होता है। टी लिख के बीच में एक एरो लगा देना है, उसे कहते हैं एप्सिलॉन, ठीक ना। और नीचे आर लगा, याद रखना प्लीज, आर कुछ बच्चा बगल में लिख लेता है। लिखने का तरीका प्लीज ऐसे लिखेगा, एप्सिलॉन और नीचे आर लिखा, बगल में नहीं लिखा है, सबस्क्रिप्ट आर होगा। सिंबल्स को करेक्टली इंटरप्रेट करें। चलिए कॉपी। चलिए लिखिएगा डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए सबका लिखा हुआ हो गया।
carefully. That's it. That's it. हाँ, बिल्कुल नहीं है। क्या वो लिखा लिखेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखेगा सॉरी लिखेगा इट इज द प्रॉपर्टी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टॉपिक डालेंगे उसी में टॉपिक डालना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टॉपिक डालिए लिखेगा इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम it is the property of a medium which 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 decreases which decreases force of force of attraction or repulsion which decreases force of attraction or repulsion which decreases force of attraction or repulsion force of attraction or repulsion existing between the two charges force of attraction or repulsion existing between the two charges existing between the two charges existing between the two charges between the two charges पैराग्राफ को चेंज करके लिखिएगा पैराग्राफ को चेंज कर लिखिएगा फॉर वाटर फॉर वाटर फॉर वाटर एप्सिलॉन r is equals to 80 एप्सिलॉन r is equals to 80 एप्सिलॉन r लिखना सिखाया था अभी एप्सिलॉन r is equals to 80 फॉर वाटर एप्सिलॉन r is equals to 80 ऐसे लिखेंगे एप्सिलॉन r is equals to क्या चीज 80 80 which indicates which indicates which indicates epsilon r is equals to 80 80 ठीक ना 80 which indicates water water is capable water is capable to decrease force between the two charges force between the two charges force between the two charges capable to decrease force between the two charges force between the two charges by 80 times by 80 times by 80 times
भाई कितना टाइम्स जल्दी बताइए? 80 टाइम्स। 80 गुना फोर्स को घटा देगा। कौन? पानी। और किसी में लेके जाओ और घटा देगा। जितना उसका वैल्यू उतने टाइम्स वो घटा देता है। समझ में आया? इसको कौन सा कांस्टेंट कहते हैं बोलो सब कोई? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से। अच्छा एक और भी नाम इसका होता है। अगर आप चाहो तो बता दें? पक्का बता दें? एप्सिलॉन आर को एक और नाम से जानते हैं, लिख लीजिएगा सारे बच्चे। रिलेटिव। लिखो। परमिटिविटी दूसरा नाम है और कुछ भी नहीं। नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी। लिख लो। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह लो, इस सिंबल को कहते हैं एप्सिलॉन आर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहिए, रिलेटिव परमिटिविटी कहिए, एक ही बात है। सिंपल और स्ट्रेट वे से बता देता हूं, पहले कॉपी कर लो। परमिटिविटी से बोलते हैं PRMITTIVITY। ओके। परमिटिविटी। सिंपल बात है। जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा, अच्छा चलो तुमसे सवाल ऐसे पूछा गया। लुक हियर, क्वेश्चन कैसे कहेंगे? आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मान के चलो एक मीडियम ए है और एक मीडियम बी है। एक का एप्सिलॉन आर का वैल्यू या एप्सिलॉन ए कह दिया 40 है, और एक का एप्सिलॉन बी का वैल्यू 15 है। बोला दो चार्जेस को लेके गए, इसमें डुबा दिया, ए में डुबा दिया और बी में डुबा दिया। सवाल है आपसे, किसमें फोर्स ज्यादा कम हो जाएगा? क्या आंसर सही होगा? एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी होगा या एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ए होगा? आप ही बोलिए। बोलो यार। अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो पक्का सवाल बन जाएगा। किसमें घटेगा? बी में या ए में? ए में घट जाएगा। क्यों क्यों क्यों? जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा, फोर्स उतना ज्यादा डिक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा ना। आया समझ में? तो कौन सा सही ऑप्शन है? पहला या दूसरा? पहला वाला सही है, मतलब ए में ज्यादा फोर्स लगेगा। अरे ए में ज्यादा फोर्स लगेगा क्या? क्या समझे आप फिर? जिसका वैल्यू ज्यादा उसका फोर्स कम। डेनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ेगा ना, अभी तो सिखाया। आप स्टेटमेंट को पढ़िए कि अगर वाटर का 80 वैल्यू है तो 80 गुना फोर्स को घटा देगा। अब सोच के बताइए इसका वैल्यू कितना है? 40, तो कितना गुना घटाएगा? 40। और ये कितना गुना? 15। तो कम कौन हो जाएगा? 15 गुना कम हो जाएगा। 40 गुना घटा है, 15 गुना घटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा कम हो गया। ये 40 गुना कम हुए, 15 गुना, तो बड़ा कौन होगा? बी इज द राइट आंसर ये। अरे यार क्या सीख रहे हैं? घटने का मीनिंग समझ में आता है कुछ हिंदी भाषा शब्द में? ये कितना गुना घट रहा है? 15 टाइम्स घट रहा है। ये कितने टाइम्स? तो ये बड़ा हो गया फिर। बड़ा कौन है इनमें से? ये 40 गुना घटा है, ये 15 गुना घटा है भाई। तो बड़ा ये ना हुआ? अरे हाँ या नहीं? तो राइट ऑप्शन कौन सा है? बी। समझ में आया? देखिए क्वेश्चन। कॉमन इंटरप्रिटेशन, चलिए इसको क्वेश्चन के तौर पे लिख लो। लिखेगा? इसको क्वेश्चन के तौर पे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए और लिखिए। लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए और लिखिए। लिखिए। when two charges when two charges are taken inside a medium A and B, when two charges are taken inside a medium A and B, when two charges are taken inside a medium A and B, are taken inside a medium A and B, are taken inside a medium A and B, medium A and B, medium A and B, A and B, having, 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 having dielectric constant of, अब dielectric constant को डायरेक्टली लिखना है एप्सिलॉन आर, ऑफ कर देना। हैविंग एप्सिलॉन आर ऑफ, ऑफ लिख लो ये वाला। एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू 40, एप्सिलॉन बी इज इक्वल टू 15, ये वाला लिख लो। एप्सिलॉन आर ऑफ एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू 40, एप्सिलॉन बी इज इक्वल टू 15। फुल स्टॉप डाल के लिखिएगा डिपिक्ट द करेक्ट ऑप्शन। डिपिक्ट द करेक्ट ऑप्शन 1 2 लिख लेना। थर्ड में एफ बी इज इक्वल टू एफ ए बना लेना। और फोर्थ में लिख लेना नन ऑफ दीज। अब समझ में आया क्या मीनिंग हुआ? बोलो यार। हमारा जो ये बी है वो 15 टाइम्स घट रहा है, ए 40 टाइम्स घट रहा है, तो ये कमजोर पड़ गया, ये स्ट्रांग हो।
Pick the correct option. DEPICT. Pick the correct option. इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो कौन सा सही है बोलो? सही, ठीक है? इज इट ओके? देखा सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 लिखेगा. लिखेगा. टू इलेक्ट्रॉन्स. टू इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड. Two electrons are held. Question number 2. Are held. HELD held. Two electrons are held 10 centimeter apart. Are held. सर या फिर लिख लो 1 meter apart. So simple. 1 meter apart. Are held 1 meter apart. 1 meter apart. लिखेगा. Find. 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 Coulombic force between them. Find. Coulombic force between them. Coulombic force between them. Between them. Find Coulombic force between them. Here's the spelling. Coulombic. Coulombic force between them. Coulombic force between them. और इसी में लिख लीजिएगा आगे. सिर्फ लिख लीजिएगा. When these charges are taken in water. When these charges are taken in water. When these charges are taken in water. Are taken in water. In water. Find new force of attraction. Find new force of attraction. New force of attraction. New force of attraction. सारे बच्चे. Find new force of attraction. Find new force of attraction. ठीक है? चलिए सारे बच्चे देखो सॉल्व कैसे करते हैं इसको. सॉल्यूशन देखेंगे सारे बच्चे. लुक हियर. करें क्या? सारे बच्चे बताना. F is equals to फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 by R square. ठीक है. अब Q1 Q2 क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन्स ही दे रखे हैं. इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power of -19. अब माइनस रख लो. क्या रख लो? माइनस. अब K का वैल्यू आपको दिमाग में रखना पड़ेगा. K होता है 9 into 10 to the power of 9. कितना होता है बोलो? 10 power of 9 फिक्स वैल्यू है. ठीक है. ये आप लिख लोगे अपने सॉल्व करने के दौरान. F is equals to K की जगह क्या लिखोगे बोलो? 9 into 10 to the power of 9. Q1 Q2 सेम है या डिफरेंट है? सेम है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 सारे बच्चे बोलो? -1.6 into 10 to the power of -90. इसकी जगह भी -1.6 into 10 to the power of -90. Q1 और Q2 रख दिया ऐसे. R कितना दे रखा है बोलो? डिस्टेंस दे रखा है क्या? 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा बोलो. R स्क्वायर है. बोलो हाँ या नहीं? अब सॉल्व कर लीजिए इसको. कितना हो जाएगा बोलो? फोर्स बराबर 9 इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. सारे नंबर को एक साथ 10 1.6 इंटू 1.6 एक साथ कर लिया क्या? 10 to the power of 9, 10 to the power of -19, 10 to the power of -19. 10 to the power of 9 को एज इट इज छोड़े. -19 ऐड हो जाएंगे. 10 to the power of -38. 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा. तो डिवाइडेड बाय 1 कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा. डेसिमल प्लेस उड़ा दीजिए. कितना हो जाएगा बताइए? 100 हो जाएगा क्या? अब 10 to the power of 2 भी कहला सकता है. और 10 to the power of क्या है? 7. कैंसिल आउट होगा. चलो कर लेते हैं इसको. फोर्स बराबर क्या होगा बोलो सब कोई? 9 इंटू 16 इंटू 16. 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 9. 10 पे पावर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 2. 10 टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा? -30. तो क्या हो जाएगा? 16 इंटू क्या चीज? 16 कितना होता है? 16 16 का 256 इंटू क्या हो जाएगा? 9. 10 टू द पावर ऑफ 7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा? -30. ये कितना हो जाएगा? तो 1 5 हाथ में 9 पंचे 45 और क्या हो जाएगा? 5 9 10 5 हाथ में 7 -34. 10 टू पावर क्या हो जाएगा? -31. फोर्स निकाल ले तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. आंसर आ गया. आया समझ में कैसे निकाला? अच्छा एक मिनट एक मिनट. अब आपसे क्या कहा सेकंड पार्ट में बोलो. इसको कहाँ लेके चले गए? वाटर में. वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितने का? 80 का. तो ये बताओ एयर में निकला है या वाटर में निकला है? एयर में निकला है बोलो हाँ या नहीं.
इसको सॉल्व कर लिया बस। अब इसको वाटर में ले जाएंगे, किस में ले जाएंगे? वाटर में। वाटर में बताओ जितना वैल्यू है उसको 80 से डिवाइड कर दें क्या? अभी सिखाया था आपको। जो एयर में आता है उसको क्या चीज से डिवाइड कर देंगे? 80 से। बताओ एयर में कितना है? 2304 इंटू 10 to the पावर। भाई क्या हो जाएगा? 80। कैंसिल आउट हो रहा है क्या ये? देख लो। 2 3 7, 7 और 4। नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, 2 से चला जाएगा यार। 2 से कितना हो जाएगा ये? 1 हो जाएगा, 2। नहीं नहीं नहीं, कितना हो जाएगा ये? 2304। 11। 115। 2। 52 हो जाएगा, ऐसा क्या? 1652। 1152 या 1652? ठीक है क्या? चलो। पक्का ना? 40। वट एवर, आप घर पे कैलकुलेट कर लेना। नॉट माई ड्यू। लेकिन कर लेंगे क्या? समझ में आया भैया? 80 से डिवाइड ही करना है। आराम से घर पे कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को कैसे करना है? तो याद है क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9? क्या वैल्यू बोलो? 9 into 10 to the power of 9। याद रखेंगे सारे बच्चे। कॉपी कीजिए सॉल्यूशन को प्लीज। ये एयर में आया है, ये मीडियम में है। चलो। हाँ सर। कहाँ माइनस किस? कहाँ? यहाँ। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ही होगा ना, चार्ज निगेटिव होता है ना इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन प्लस होता है, इसीलिए माइनस होगा। जब क्वांटाइजेशन पर है वहां पे दोनों चीज लिखा है। हम इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना। ये निगेटिव होता है। देखिए वहां लिखा हुआ है। क्वांटाइजेशन में लिखा है। आया समझ में कैसे होगा? बोलो यार। जल्दी से कॉपी करेंगे तो उधर बढ़ेंगे हम लोग। एक लास्ट पॉइंट एक बचा हुआ है, दैट्स इट। उसके बाद ये थोड़ा थ्योरेटिकल कंप्लीट हो। वाटर वाला भी कर लेंगे ऊपर। क्या वो बोलिए। क्लियर? समझ में आई बातें? चलो लिख लो एक लास्ट। लिखिएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन बाय चार्ज पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन बाय चार्ज पार्टिकल्स। कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 6 5। कौन सा पॉइंट चल रही है? 6। काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन बाय चार्ज पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन बाय चार्ज पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन बाय चार्ज पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन बाय चार्ज पार्टिकल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। बाय चार्ज। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? बोलो बोलो बोलो।
हाफ एम वी स्क्वायर लिखा क्या? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखोगे चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद है क्लास 10th में कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे आप लोग? तो चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों लिखेंगे? और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह आप लिख दोगे ऐसे करके डेल्टा वी। क्या लिख दोगे बोलो? डेल्टा वी। कंफ्यूज मत करना, ये भी वेलोसिटी है, स्पीड है, और ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। v इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ वाला, ठीक ना? तो ये वेलोसिटी है, लिख लो, ये कॉपी कर लो प्लीज। आपका फॉर्मूला बना हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। सारे बच्चे, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। क्लियर है सभी को? बोलो क्यू इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा वी। क्यू स्टैंड्स फॉर चार्ज, डेल्टा वी फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड हाफ एम वी स्क्वायर क्या चले बताओ? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है सभी को? तो सारे बच्चे बताओ, यहाँ पे हम लोगों ने 6 पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़े, ठीक ना? तब एक बार एक सब रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम इंटरप्रिटेशन करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। अभी मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, इंटरप्रिटेशन बस करते चलेंगे। वो 20 में जो आपसे छुड़वाया है उसका थोड़ा इंट्रो करते चलेंगे साथ में, ठीक ना? चलो सारे बच्चे बताना प्लीज। रिवाइज करते हैं शुरू से क्या किया। सबसे पहले हमने चार्ज का क्या किया? सारे बच्चे लुक केयर। चार्ज का क्या किया हम लोगों ने? डेफिनेशन। जो जो पूछूंगा यस और नो में आंसर करना। चलो सारे बच्चे बताना कैसा प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक? इंट्रिंसिक, ठीक ना? कौन से फील्ड को इन्फ्लुएंस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, या दोनों फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड को भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी। सवाल है किस फील्ड के अंदर केवल स्ट्रेट में, या किसी का कॉपी ही होता रहता है क्या? नहीं हुआ अभी तक कॉपी मैडम आपका? हद इंसानियत है यार, आप लोग छापते ही रहते हो, कम से कम ध्यान तो दो यार, क्या पढ़ाई हो रही है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसा चलता है? स्ट्रेट लाइन या सर्कुलर मोशन? स्ट्रेट लाइन। सर्कुलर मोशन किसमें कर रहा था? बताया था, वो घूम गोल घूम जाएगा क्या? कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। ओवरऑल रिवीजन करा हूं स्टार्टिंग से लेके एंड का। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन, और इसमें कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। स्ट्रेट लाइन भी चलेगा और कौन सा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन भी। कोई दिक्कत है यहाँ से? तो हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ क्या पढ़ा था? चार्ज। ये अच्छा, और जो हम लोग को अभी तक प्रॉपर्टी पता था वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक? कौन सी प्रॉपर्टी बाहर से दिख जाती है, कौन नहीं दिख पाती? इंट्रिंसिक। चार्ज कौन सा प्रॉपर्टी हो जाता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक ना? अच्छा, वो प्रोड्यूस करता है, वो एक्सपीरियंस करता है, या दोनों करता है? वो प्रोड्यूस करता है, एक्सपीरियंस करता है, या प्रोड्यूस भी करता है, एक्सपीरियंस भी करता है? दोनों करता है, प्रोड्यूस भी कर सकता है और एक्सपीरियंस। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया आपका। पॉइंट नंबर फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज वाज द क्वांटाइजेशन। क्या चीज बताइए? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में Q इज इक्वल टू क्या आता है? N इंटू ई। ई का वैल्यू कितना था बोलो? बोलो बोलो। 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -9 प्लस बी और माइनस बी। इज इट ओके? एन क्या क्या हो सकता है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या एन फ्रैक्शन है क्या? क्या एन डेसिमल है क्या? क्या एन इंटीजर है क्या? पॉजिटिव या निगेटिव? ऑलवेज पॉजिटिव। और निगेटिव इंटीजर तो हो ही नहीं सकता। बोलो यार यस और नो। -4 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं क्या? नहीं। चलो, थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था क्या? चलिए बताइए, कंजर्वेशन। क्या पढ़ा था? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में सवाल है आपसे, इंडिविजुअल चार्जेस बदल सकते हैं यस और नो? इंडिविजुअल चार्जेस बदल सकते हैं यस और नो? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज में कोई चेंज नहीं। टोटल चार्ज नहीं बदलेगा बट इंडिविजुअल चार्ज बदल जाए। इज इट ओके? चलिए, दो स्फीयर्स अगर आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो बताइए उनमें इक्वल चार्जेस आ जाते हैं या अनइक्वल चार्जेस? इक्वल चार्जेस, क्योंकि हम लोग दोनों का क्या निकालते हैं? क्या निकालते हैं बोलो? दो या तीन स्फीयर्स जो है क्या निकालते हैं उसका? एवरेज। क्या निकालते हैं उसका? एवरेज निकालने का तरीका सम बाय टोटल नंबर। सम बाय क्या चीज? टोटल नंबर। बोले सम ऑफ ऑल द चार्ज बाय टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। इज इट ओके? तो ये क्वांटाइजेशन था, ये कंजर्वेशन था, ये क्या था?
डेफिनेशन था। उसके बाद हम लोग किधर मूव किए थे बोलो? उसके बाद क्या किए थे बोलो? बोलो कौन-सा? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या बना था F इज इक्वल्स टू बोलो सब कोई? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड Q into E, Q into E, E stands for इलेक्ट्रिक फील्ड, Q stands for चार्ज। उसके बाद हम लोगों ने पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा क्या? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं? बी से या ई से? बी से। फॉर्मूला क्या बना? क्यू वी बी। मैं आपसे पूछूं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी डिपेंडेंट कौन होता है? मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी डिपेंडेंट है जबकि ये वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है। सर्कुलर मोशन फिर से किसमें होता है? इसमें होता है, इसमें कोई सर्कुलर मोशन नहीं होता है। क्या क्लियर है सभी को? उसके बाद मैंने अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू क्या पढ़ा? दो चार्जेस के बीच में क्या फॉर्मूला बना बोलिए सब कोई? एफ इज इक्वल टू सभी कोई के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एयर का या वैक्यूम का? एयर वैक्यूम दोनों है। अरे बोलो हाँ या नहीं? मीडियम में क्या होता है? मीडियम में क्या होता है? मीडियम में क्या होता है? वाटर होता है। वाह! मीडियम दुनिया में वाटर के अलावा कुछ नहीं है क्या? एप्सिलॉन आर नीचे आ जाए क्या? एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? मीडियम में जाने से फोर्स घटता है या बढ़ता है? घटता है या बढ़ता है? ऑलवेज घटेगा। ऑलवेज क्या होगा? घटेगा। कोई दिक्कत यहाँ से? के का वैल्यू कितना है? अभी लिख 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9। एप्सिलॉन आर का नाम क्या है? क्या नाम है? क्या बोलो? डाई कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक और नाम बताया था। क्या चीज? रिश्तेदार। अरे यार ये सोनू परमिटिविटी बोलो हाँ या नहीं? रिलेटिव परमिटिविटी। ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? ग्रेटर देन 1। सबको समझ में आया? इस चैप्टर का नाम क्या था? रिवाइज हो गया? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? हम लोगों ने 6 पॉइंट्स पढ़े, पूरा क्लियर हो गया। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, पूरा रिकॉर्ड हो चुका है। अब घर पे जाएंगे, कान में ईयरफोन लगाओ, 2x स्पीड पे देखो, सब कुछ रिवाइज करो। आपको जब कहीं फुर्सत मिल जाए, क्योंकि सुनो कल आपके फिजिक्स का क्लास होगा। अभी भैया मैं बहुत लेस डोज दे रहा हूँ, धीरे 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 करके इंक्रीज करेंगे। एक मिनट जाइए। ये हो गया आपका। बहुत सिंपल सा चीज आप करेंगे 5 मिनट्स के लिए, या आप घर पे जाके कॉपी करना, आपको कॉपी करने की जरूरत है, बस बैठ के, ठीक ना? ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है। सिंपल। अबे हड़बड़ाओ मत यार। घर भाग रहा है, चक्का लगा हुआ है घर में क्या आप लोगों के? दौड़ रहा है, पीछे से पकड़ोगे। स्थिर रहो थोड़ा, सब्र करो। हम नहीं। हम कहाँ लेके चले गए? मेरे पास तो एक ही को चाबी है। अब देखना पड़ेगा हमको बैग में कहाँ है आप। अच्छा ठीक है, हम 5 मिनट में आ रहे हैं। आ रहे हैं 5 मिनट। हाँ चलिए देखिए सब कोई, लुकिया सारे बच्चे, 1 से 20 एलिमेंट का नाम जल्दी से। वो 20 पेजेस में कॉपी करना है शुरू से, ठीक ना? 1 से 20 एलिमेंट। पहला पेड़, पेड़, तेल, पेड़, 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 ट्रेन, पक्का, पेड़। इतने भीड़ में कोई गलत भी बोल के निकल जा रहा है। फिर बोलो पेड़, पेड़। इसका नाम अल्मुनियम। इट्स एल्यूमिनियम। सर इसका बोलिए। हाँ सिलिकॉन। इसका फास्फोरस। इसका फिर क्लोरीन। फिर क्या क्या क्या? पोटेशियम। फिर पक्का, ठीक ना? चलिए इसके मासेस आप दिमाग में रखेंगे। एटॉमिक नंबर तो सबको 1 से 20 याद है। इसका मास हो जाता है 1 U। क्या याद रखोगे? यू। ग्राम नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? 1 U। बताऊंगा कल डिटेल से इसके बारे में। फिर क्या बोलेंगे? 4 U। क्या बोलेंगे? 4 U। फिर हो जाएगा भैया, इसका कलर बदल देता हूँ। 7 U। क्या बोलोगे? 7 U। इसका बोलोगे 9 U। इसका बोलोगे 11 U। इसका 9 भी चलता है, 8 भी चलता है। इसका 12 U। 14 U। 16 U। 18 U। 20 U। ओके। 23 U। 24 U।
27 U, 28 U, 31 U, 32 U, 35.5 U। ये याद रखना है आपको। इसका याद रखेंगे समथिंग 39 U हो जाता है। इसका 40 U हो जाता है। इसका भी 39 U और 40 U दोनों होते हैं। ओके, याद रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ से एटॉमिक नंबर तो याद है, ये मास नंबर है। कौन सा नंबर है? याद रहेगा? पक्का? कोई दिक्कत? ये आप कॉपी कर लेंगे। आज के लेक्चर में हड़बड़ाइए नहीं। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आया? सारा रिवाइज करके आएंगे। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे इससे प्रीवियस क्लास में फिजिक्स में? स्क्रू गेज किए थे ना? कल स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स पूरा कंप्लीट करेंगे। अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। कल से आपका रिकॉर्डिंग सेशंस पूरा लग जाएगा। आप जाके रिवाइज करेंगे घर पे। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। फोटो क्लिक करके दे दीजिए।